बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से करीबन कई सदियों पहले की बात है कि मुल्क यमन पर एक नहायत ही जालिम और मगरूर बादशाह हुकूमत किया करता था। ये बादशाह अपने जुल्म व सितम की बिना पर दूसरे ममालिक में भी बहुत मशहूर था, लेकिन इस बादशाह के पास बहुत ताकत और दौलत होने की वजह से कोई मुल्क भी इससे मुकाबला करने से कतराता था। किसी मुल्क के बादशाह में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो इसके जुल्म व सितम को रोक सके। बादशाह के 4 बेटे और 1 बेटी थी। बादशाह के चारों बेटे अपने बाप के नक्शो कदम पर ही चलते थे और अपने बाप की तरह ही अपनी राया पर हमेशा जुल्म व सितम ढाते रहते थे। जबकि बादशाह की बेटी बहुत नेक दिल और रहमदिल लड़की थी। वो हमेशा अपने भाइयों और बाप को दूसरे लोगों पर जुल्म सितम करने से मना करती थी, लेकिन बादशाह और इसके बेटे इसकी एक सुनने के लिए भी तैयार न थे। वो अक्सर उसके सामने लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दिया करते थे। एक दफा ऐसा हुआ कि एक शख्स जो मुल्क यमन में नया नया आया था, उसका नाम शामू था। उस शख्स शामू को बादशाह के मुताल्लिक मालूम नहीं था कि वो कैसा इंसान है। इसलिए वो बादशाह एक रोज अपने महल से अपनी शाही सवारी पर निकला तो उस वक्त सबको मालूम होता था कि बादशाह की सवारी बाजार से भी गुजरती है। इसलिए सब लोग अपने काम छोड़कर बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए अपनी दुकानों से निकलकर बाहर आ जाया करते थे। इसी बाजार में शामू ने एक छोटी सी दुकान खोली हुई थी, जहां वो लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था और अपनी दुकान से बाहर ना निकला और अपनी दुकान में काम में ही मसरूफ रहा। बादशाह की सवारी जब बाजार से गुजर रही थी तो बादशाह की अचानक नजर शामू पर पड़ गई, जो कि अपने काम में मसरूफ अमल था। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस शख्स को दुकान से बाहर घसीट कर ले आओ, जिसने हमारी शान में ऐसी गुस्ताखी की है कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं और वो अपने काम में मसरूफ है। बादशाह का हुक्म पाते ही चंद सिपाही दुकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं और शामू को घसीटते हुए दुकान से बाहर ले आते हैं और बादशाह के कदमों में लाकर फेंक दिया जाता है। बादशाह शामू की तरफ बड़ी ही गौसीली नजरों से देखता है और फिर गरजदार आवाज में शामू से कहता है, ऐ गुस्ताख, तुझे मालूम नहीं कि मेरी सवारी यहाँ से गुजर रही है और तू मेरे इस्तकबाल के लिए मुअद्दब खड़ा हो जैसे ये सब लोग खड़े हैं। शामू बादशाह के इस गजबनाक तेवर को देखते हुए कहता है कि बादशाह, हुजूर माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा मैं ऐसी गुस्ताखी हरगिज नहीं करूंगा। बादशाह शामू की इस बात पर एक जोरदार कहकहा लगाता है और कहता है कि आइंदा तू इस लायक रहेगा तो ही दोबारा ऐसी गलती कर पाएगा। बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस बदबख्त इंसान को गिरफ्तार करके महल में ले चलो, हम इसकी जिंदगी का फैसला वहीं पर बैठकर करेंगे। बादशाह की ये बात सुनकर शामू थर थर कांपने लगता है और बादशाह से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है। जब शामू बादशाह से गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा होता है तो दूसरे लोग सहमे हुए अपनी नजरें झुकाए चुपचाप खड़े रहते हैं। इनमें से किसी भी इंसान को यह जरूरत नहीं होती कि वो बादशाह के सामने किसी भी तरह की कोई बात कर सके। फिर बादशाह का हुक्म पाते ही शामू को घसीटते हुए लोग अपने साथ महल की तरफ ले जाते हैं। महल पहुंचकर बादशाह अपने दरबार में अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और सिपाहियों को हुक्म देता है कि मुजरम को पेश किया जाए। दरबार में इस वक्त वजीर और दूसरे तमाम दरबारी भी मुअद्दब बैठे हुए थे। सिपाही मुजरम को लेकर दरबार में आए हैं। ये लोग सारे रास्ते शामू को घसीटते हुए लेकर आते हैं, जिसकी वजह से शामू के कपड़े फट जाते हैं और इसके जिस्म पर खराशें भी लग चुकी होती हैं। इनमें से खून निकल रहा होता है। शामू की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जब बादशाह शामू को अपने दरबार में लेकर आया तो वो गिड़गिड़ाकर बादशाह से माफी मांगने लगा, लेकिन बादशाह को इस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। बादशाह दरबार में मौजूद सभी दरबारियों के सामने ये फैसला सुनाता है कि इस गुस्ताख को जिंदान में डालकर हर रोज सख्त अज़ियतें पहुंचाई जाएं, ताकि आइंदा कोई भी शख्स मेरी शान में ऐसी गुस्ताखी न कर सके। बादशाह का ये फैसला सुनकर सब दरबारी चौंक पड़ते हैं, लेकिन बादशाह के जुल्म सितम की वजह से उसके सामने कोई कुछ भी नहीं बोल पाता। शामू चीखता चिल्लाता रहता है कि उसे माफ कर दिया जाए, उस पर रहम किया जाए, लेकिन इस बादशाह में इंसानियत और रहम नाम की कोई चीज भी नहीं थी। वो अपनी शान और शौकत के नशे में इस तरह गरक था कि
उसके अंदर खौफ खुदा जरा भी ना था। बादशाह सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस शख्स को फौरन मेरी नज़रों से दूर ले जाओ और इसे जिंदान में ले जाकर कैद कर दिया जाए। सिपाही बादशाह का हुक्म पाते ही शामू को घसीटते हुए वहां से सीधा जिंदान में ले जाकर कैद कर देते हैं। फिर हर रोज बादशाह जिंदान में जाता है और जल्लाद से कहता है कि इसे कोड़े लगाओ। जल्लाद कोड़ा हाथ में पकड़कर आगे बढ़ता है और शामू पर बरसाना शुरू कर देता है। कोड़े के पड़ते ही शामू के मुंह से दिल दहला देने वाली चीखें बुलंद होती हैं। बादशाह शामू की चीखें सुनकर बहुत खुश होता है और जल्लाद से कहता है कि जोर से मारो, इतनी जोर से मारो, इसको अकल आ जाए, इसको पता चल जाए कि बादशाह की किस तरह से इज्जत करनी है। जब बादशाह की बेटी को इस शामू के मुतल्लक मालूम होता है तो उसे उस पर बहुत रहम आता है। शहजादी अपने बाप के पास जाती है और उससे कहती है कि बादशाह हुजूर, अब इस गरीब पर इतना जुल्म क्यों ढाते हैं, इसे माफ़ कर दें, उसे जिंदान से निकाल कर आज़ाद कर दें। वो आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। इसने जो गलती की है उसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा उसे मिल चुकी है। अब इस पर थोड़ा सा रहम खाएं और इसे छोड़ दें। बाप जो कि अपनी बादशाहत के नशे में चूर था, बेटी से कहता है कि बेटी, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानती हो। जब तक इनके दिलों में खौफ और डर नहीं होगा, हमारी बादशाहत के खिलाफ हो जाएंगे। आज अगर हम इस आदमी को सजा नहीं देते तो कल को और लोग भी हमारे इस्तकबाल के लिए नहीं आएंगे। इस तरह जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। बाप की ऐसी बातें सुनकर बेटी बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो जाती है और अपने बाप से कहती है कि अब्बा हुजूर, आपके दिल में खौफ खुदा जरा सा भी नहीं है। आप जिस कदर मासूम लोगों पर जुल्म सितम ढा रहे हैं, इसका एक दिन आपको जवाब देना होगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप अब भी अपने जुल्म सितम को बंद कर दें और अपनी राया से प्यार और मोहब्बत से पेश आएं। लेकिन बादशाह अपनी बेटी की किसी बात का बिल्कुल भी असर नहीं लेता और अपनी बेटी को इशारा करता है कि वो इसके कमरे से बाहर चली जाए। शहजादी गुस्से से अपने बाप के कमरे से बाहर चली जाती है। शामू, जिसका पूरा जिस्म अब जख्मों से भर चुका था, उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो बस पल दो पल का मेहमान हो। लेकिन फिर भी बादशाह उस पर रुका नहीं, बल्कि वो शामू को मुख्तलिफ किस्म की अज़ियतें पहुंचाता रहा। ये खून रेज जुल्म शामू कई दिनों तक सहता रहा। कभी बादशाह शामू के जिस्म पर कोड़े बरसवाता और कभी गरम गरम सुलाख से उसके जिस्म को दागा जाता। फिर आखिर एक दिन शामू का हिम्मत जवाब दे चुका था और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से चल बसा। अगले रोज बादशाह को इतला मिली कि जिस मुजरम को जिंदान में वो सजा दिया करते थे वो मर चुका है। तो बादशाह सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस शख्स की लाश को उठाकर पहले महल से बाहर एक दरख्त पर लटकाया जाए, ताकि इसकी लाश देखकर लोगों को इबरत हासिल हो सके और इनके दिलों में मेरा खौफ और डर पूरी तरह समा जाए। फिर इस लाश को जंगल में फेंक दिया जाए ताकि जानवर इसकी लाश को नोच नोच कर खा जाएं। बादशाह के इस तरह के जुल्म सितम को देखकर लोगों के दिल पूरी तरह से हिल चुके थे। वो दिल ही दिल में बादशाह की बर्बादी की दुआएं करने लगे थे। फिर सिपाहियों को बादशाह का हुक्म मिलता है कि वो शामू को लाश जिंदान से निकाल कर इसे महल से बाहर एक दरख्त पर लटका देते हैं। शामू की लाश देखकर महल के बहुत सारे लोग मजमे की सूरत में वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत खौफजदा हो जाते हैं और दिल ही दिल में आंसू बहाते हैं। सभी लोगों को शामू की इस हालत पर बहुत ही तरस आता है। वो चाहते हैं कि किसी तरह उसकी लाश को दरख्त से उतार कर उसे दफना दें, लेकिन बादशाह का डर और खौफ, इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि बादशाह के सामने कोई भी शामू की लाश को हाथ भी लगा सके। फिर 3 दिन तक जब लाश इसी तरह दरख्त पर लटकती रही तो इससे बदबू आना शुरू हो गई, जिससे महल के अंदर तक ये बदबू जा चुकी थी और माहौल मुतासर हो चुका था। बादशाह सिपाहियों को फौरन हुक्म देता है कि इसको फौरन दरख्त से उतारो और जंगल में फेंको, अब ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। सिपाही फौरन महल से बाहर आते हैं और शामू की लाश दरख्त से उतार कर जंगल में ले जाते हैं और वहां पर उसे फेंक आते हैं। किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक करना इंसानियत से गिरा हुआ सबसे घटिया काम है, लेकिन इस मगरूर बादशाह की नजरों पर तो घमंड की एक ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि बादशाह ये सोचता था कि इससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। ना तो कोई इंसान इससे टक्कर दे सकता है,
ना ही कोई बादशाह इसका हमसर है। बादशाह और इसके बेटों के जुल्म सितम से मुल्क का कोई भी फर्द महफूज नहीं था। हर किसी की जुबान पर बादशाह और इसके बेटों के लिए सिर्फ बद्दुआएं ही निकलती थी। बादशाह के इस मुल्क में बहुत से मुसलमान भी आबाद थे। वो भी बादशाह के जुल्म सितम से बहुत तंग आ गए थे और हमेशा रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते थे कि अल्लाह इस घुमंडी और मगरूर बादशाह के शर से उनको नजात अता फरमा। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मासूम लोगों की दुआ को कबूलियत बख्शी और बादशाह की बर्बादी की इब्तदा शुरू हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि रात जब पूरी राया आराम की नींद में सोई हुई थी तो अचानक बादशाह के महल में शोर गुल मच जाता है। इस शोर गुल को सुनकर बादशाह अपने कमरे से बाहर आता है और सिपाहियों को बुलाकर उनसे पूछता है कि कौन गुस्ताख महल में इतना शोर शराबा कर रहा है। किसी में इतनी हिम्मत जाग गई कि मेरी नींद में खलल डाल सके। किसमें इतनी हिम्मत है, इसे मेरे सामने पेश करो। सिपाही जो कि बहुत घबराए हुए थे, उन्होंने बड़ी घबराई हुई आवाज में बादशाह को बताया कि बादशाह हुजूर, ये शोर शराबा आपके सबसे बड़े बेटे की कमरे की तरफ से आ रहा है। बादशाह हैरान हुआ कि उसके बेटे के कमरे से ये शोर क्यों पैदा हो रहा है, लेकिन क्यों वहां ऐसा क्या हो गया है कि लोग इस तरह से चीख रहे हैं। सिपाही बड़े अदब से बादशाह से मुखातब होकर कहते हैं कि बादशाह हुजूर, दरअसल बात यह है कि आपके बेटे को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। बादशाह ने जब सिपाहियों के मुंह से यह बात सुनी तो अचानक उसे एक जोरदार धचका लगा। सिपाहियों ने उसको जब बताया तो वह हैरानगी से सिपाहियों की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था और फिर बादशाह दौड़ता हुआ अपने बेटे के कमरे की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर बादशाह ने जो नजारा देखा वो देखकर तो बादशाह के जिस्म से जान ही निकल गई। उसका जिस्म थर थर कांपना शुरू हो चुका था। बादशाह देखता है कि उसके बड़े बेटे की लाश इतनी बुरी तरह कुचली गई है कि उसकी शक्ल तक भी पहचान में नहीं आती। बादशाह के बेटे के जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा सलामत नहीं था जहां पर जख्म का निशान मौजूद ना हो। अपने बेटे की इतनी भयानक मौत देखकर बादशाह अंदर से पूरी तरह से हिल गया था। फिर बादशाह के कानों में एक ऐसी आवाज आती है जो कह रही होती है, देखा आपके जुल्म सितम की वजह से आपके बेटे की मौत के तौर पर आपको कीमत चुकानी पड़ी है। ये आवाज बादशाह अपनी बेटी की सुनता है जिसका अपने भाई की मौत पर रो रो कर बुरा हाल हो चुका होता है। वो बादशाह का कुर्ता पकड़कर उसे हिलाती है और उसे कहती है कि मैंने कहा था ना, आप अपना जुल्म व तशद्दुद बंद कर दें, इसका अंजाम एक दिन अच्छा नहीं होगा। बादशाह जो उस वक्त बेसुध खड़ा था, अचानक इसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपनी गर्जदार आवाज में कहता है, जिस किसी ने भी मेरे बेटे की ये हालत की है, मैं उसकी इससे भी बुरी हालत कर दूंगा। फिर बादशाह चिल्लाकर सिपाहियों को बुलाता है और इन्हें डांटते हुए कहता है कि जल्दी से उस शख्स को तलाश करो जिसने मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। सिपाही फौरन वहां से चले जाते हैं। सिपाही मुल्क का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन इनके हाथ में ऐसा कोई इंसान नहीं लगता जिसकी इतनी हिम्मत और जुर्रत हो कि वो बादशाह के महल में घुसकर उसके बेटे को हलाक कर सके। इस दौरान बादशाह के सिपाही किसी मासूम को पकड़कर बादशाह के हुजूर पेश करते हैं। बादशाह उन पर तरह तरह के मुजालम ढाता है और अपने बेटे के कातल के मुतल्लिक पूछता है, लेकिन ये लोग गिड़गिड़ाकर बादशाह से एक ही बात कहते हैं कि इन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। बादशाह के बेटे की ऐसी इबरतनाक मौत पर एक तरफ लोग दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे कि एक घुमंडी इंसान से नजात तो मिली, दूसरी तरफ इनके दिलों में ये खौफ बैठा जाता था कि न जाने बादशाह अब उनके साथ कैसा सलूक करेगा, न जाने अब किसकी बारी है जिसको बादशाह अपने बेटे के कातिल के तौर पर पकड़ लेगा। बादशाह जो कि अपने बेटे की ऐसी इबरतनाक मौत को देखकर भी नसीहत हासिल नहीं करता था, उसने लोगों पर उल्टा और ज्यादा मुजालम ढाना शुरू कर दिए थे। बादशाह आए दिन कई मासूम लोगों को गिरफ्तार करवाता, इन पर जुल्म सितम ढाता और इनके जिस्मों को जख्मों से चूर कर देता। बादशाह की बेटी एक दफा फिर अपने बाप के सामने खड़ी हो जाती है और बादशाह को बार बार एहसास दिलाती है, लेकिन बादशाह की आंखों पर जुल्म का पर्दा पड़ा हुआ हटता नहीं है। अभी बादशाह अपने जुल्म सितम को जारी रखे हुए ही होता है कि एक रात दोबारा ऐसी ही आती है जब बादशाह एक दफा दोबारा दहल कर रह जाता है। इस दफा इंसान का अगला शिकार बादशाह का सबसे छोटा बेटा होता है। बादशाह का ये बेटा भी
बहुत घमंडी और मगरूर किस्म का इंसान होता है। एक रात बादशाह का ये बेटा किसी महफिल में फारग होकर अपने घोड़े पर वापस महल आ रहा होता है। उसने बहुत शराब पी रखी होती है और नशे की हालत में उसने घोड़े पर सफर भी नहीं हो रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था कि अचानक शहजादा देखता है कि थोड़े दूर अंधेरे में एक आदमी खड़ा है। शहजादे को उस वक्त नशे की वजह से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उस आदमी तक पहुंच जाता है और फिर जब शहजादा इस शख्स को देखता है तो अचानक वो घबराकर घोड़े से नीचे की तरफ जा गिरता है और फिर दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन जो आदमी सामने है उसकी शक्ल इतनी भयानक और खौफनाक होती है कि शहजादा खौफ से थरथर कांपने लगता है। शहजादा कांपती हुई आवाज में उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे रास्ते को क्यों रोके हुए हो। उस आदमी के मुंह से हैबतनाक आवाज उभरती है, मैं वही इंसान हूं जिसकी एक छोटी सी गलती पर तुम्हारे बाप ने तड़पा तड़पा कर मार दिया था। मैं तुम्हारे बाप के जुल्मो सितम की एक कहानी हूं। मेरा नाम शामू है जो आज तुम्हारी मौत बनकर खड़ा हूं। शहजादा इतनी भयानक आवाज से लर्ज जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे बाप ने मारा था, इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने मुझे क्यों मारना है। इस पर वो गुस्से में आकर शहजादे के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है, जिसकी वजह से शहजादे के होश ठिकाने पर आ जाते हैं। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारे बाप और तुम जैसे किसी भी इंसान का जीना दूसरे इंसानों के लिए बाइसे तकलीफ है। तुम्हारे बाप ने पूरे मुल्क में जुल्मो सितम की इंतहा कर रखी है और तुम लोग जो इस मंडी और मगरूर इंसान के बेटे हो, अपने बाप को सीधी राह पर लाने की बजाय उल्टा उसके नक्शे कदम पर चलकर लोगों पर मुजालम ढाते हो और उनको तंग करते हो। तुम्हारे बड़े भाई को मैं पहले ही किए की सजा दे चुका हूं, आज तुम्हारी बारी है। आज तुम्हें मैं ऐसी मौत का नजारा दिखाऊंगा कि आने वाले बादशाहों की नस्लें तुम जैसे इंसानों की बहुत से इबरत हासिल किया करेंगी। शहजादा ये सुनकर कि उसके बड़े भाई की मौत भी इसी के हाथों हुई है, वो चीखने चिल्लाने लगता है और गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि खौफ व हरास से उसका बुरा हाल हो चुका होता है। वो उससे कहता है कि आइंदा कभी किसी गरीब इंसान पर जुल्म नहीं ढाएगा, लेकिन आज उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला था। फिर उस शख्स ने शहजादे को ऐसी इबरतनाक मौत मारा कि हर देखने वाला तोबा तोबा करने लगा। बादशाह के इस बेटे को मारकर उसकी लाश महल के बाहर उसी दरख्त पर लटका दी जाती है जहां बादशाह शामू की लाश को लटकवाया करता था। जब सुबह होती है तो महल का दरवाजा खोला जाता है। जो सिपाही महल के अंदर दरवाजा खोलता है वो एकदम शहजादे की लाश को देखकर चीख पड़ता है और फिर चीखता हुआ महल के अंदर भाग जाता है। इस सिपाही की चीखों पुकार सुनकर बादशाह भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है और इस सिपाही को घूरते हुए पूछता है कि तुझे क्या हो गया है, क्या तुमने जागते हुए कोई भयानक ख्वाब देख लिया है। वो सिपाही रोते हुए और हिचकियां लेते हुए बादशाह से कहता है कि बादशाह हुजूर बाहर महल में। अभी वो सिपाही इतना कह पाता है कि वो सिपाही बेहोश होकर गिर जाता है। बादशाह दूसरे सिपाहियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि देखो इस कम वक्त को हो क्या गया है, क्या बकवास कर रहा है ये। महल के बाहर देखो, देखो महल के बाहर ऐसी कौन सी बला आ गई है जो इसे बेहोश कर चुकी है। वो सिपाही इस बेहोश सिपाही को संभालते हैं और बाकी महल से बाहर जाते हैं और फिर अगले ही लम्हे दौड़े हुए महल में वापस आ जाते हैं। इनकी शक्लों पर खौफ व दहशत लहरा रही होती है। बादशाह गुस्से से इनकी तरफ घूरते हुए पूछता है, कम वक्तों बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि तुम सब बुत बन के मेरे सामने बुरा सा मुंह बनाकर खड़े हो गए हो। इन सिपाहियों में से एक कांपते हुए कहता है कि बादशाह हुजूर, बाहर महल के सामने जो दरख्त है इस पर छोटे शहजादे की लाश लटक रही है। जब बादशाह सिपाही के मुंह से ये बात सुनता है तो वो चकराता हुआ खुद को गिरते गिरते बचाता है। अरे कम वक्तो, ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इतना कह के बादशाह जल्दी से सीढ़ियां नीचे उतरता है और महल से बाहर आ जाता है। महल के बाहर लोगों का एक हजूम सा इकट्ठा हो चुका होता है। जब महल से बाहर बादशाह निकलता है सब लोग एक तरफ को हट जाते हैं। फिर बादशाह देखता है कि उसका सबसे छोटा बेटा दरख्त पर उसी तरह से लटकाया हुआ होता है जिस तरह से कभी उसने शामू की लाश को दरख्त पर लटका दिया था। छोटे बेटे की लाश को वैसे ही सलूक होता है जैसे इसके बड़े बेटे की लाश के साथ हुआ था। बादशाह ये मंजर देखकर गिड़गिड़ाकर रोना शुरू कर देता है।
लेकिन इस वक्त बादशाह को तसल्ली देने वाला कोई नहीं, क्योंकि मुल्क के सब लोग बादशाह से शदीद नफरत करने लगे थे। बादशाह चीख कर सब लोगों से पूछता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा जालमाना सलूक किसने किया है। सब लोग बादशाह के इस सवाल के जवाब में चुप रहते हैं। इस शोर शराबे को सुनकर बादशाह के दूसरे दो बेटे भी महल से बाहर आ जाते हैं और अपने छोटे भाई की लाश को देखकर बहुत ही खौफजदा हो जाते हैं और अपने बाप से पूछते हैं कि अब्बा हुजूर, हमारे भाई को किसने इतनी बेरहमी से मार डाला है। बादशाह अपने बेटों से कहता है, अगर मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरे बेटे को किसने इस तरह से कत्ल किया है तो मैं इसका अंजाम ऐसा इबरतनाक करूं कि पूरी दुनिया कांपने लगे। बादशाह और इसके दोनों बेटे अपने भाई के गम में निढाल हो जाते हैं, लेकिन बादशाह की बेटी अपने भाई की मौत का कोई अफसोस नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि एक ना एक दिन गुनाहों का घड़ा भरना ही था और जैसा लोगों के साथ सलूक करते थे वैसा इनके साथ भी होने वाला था। इसलिए बादशाह की बेटी अपने भाइयों को और वालिद को दिलासा देने के लिए वहां पर नहीं आती है। बादशाह के इस बेटे की ऐसी इबरतनाक मौत देखकर पूरा महल हिलकर रह जाता है, बल्कि पूरा मुल्क खामोशी और सुन्नाटा की जद में आ जाता है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही जिक्र होता है कि फिर बादशाह के मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों में भी पहुंच जाती है ये खबर, और कोई इस मौत के बारे में सुनता तो तौबा तौबा कर उठता। दूसरे ममालिक के बादशाहों को भी इस मौत की खबर पहुंचती है तो वो भी भयानक मौत से और ज्यादा रहमदिल और नेक बन जाते हैं। फिर बादशाह अपने दोनों बेटों को हुक्म देता है कि इससे पहले वो इंसान जिसने मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे को ऐसी मौत दी है वो हम में से किसी और को अपना शिकार बनाए। हमें मिलकर इसको तलाश करना है और ऐसी इबरतनाक मौत देनी है कि पूरी दुनिया कांप उठे। बादशाह के दोनों बेटे अपने बाप के हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर तलाश शुरू कर देते हैं उस शख्स की जो इनके दोनों भाइयों का कातिल था। लेकिन बदबख्तों को ये मालूम नहीं होता कि वो उनका खुद इंतजार कर रहा है जिसने इनके भाइयों को इतनी बुरी मौत दी है। वो तो चाहता था कि वो सब इसको तलाश करे। वो एक एक करके सबको ऐसा मजा चखाने लगा कि इनकी इबरतनाक मौत की खबर पूरे मुल्क में फैल जाती। फिर शहजादे बहुत परेशान सिपाहियों को अपने साथ लिए मुल्क के कोने कोने में अपने भाइयों के कातिल की तलाश में मारे मारे फिरते। बादशाह अपने दोनों बेटों को खो जाने के बावजूद भी अपने किए पर जरा सा शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि इसे अभी तक इस हकीकत का नहीं पता चल सका था कि इनके बेटों का कत्ल किसने किया है। इसलिए बादशाह अपने बेटों के कातिल को ढूंढने में दिन रात एक कर देता है, लेकिन इसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि इसके बेटों को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जिंदा लाश ने मारा है। वो इससे छुटकारा हासिल करना बादशाह के बस की बात नहीं थी। बादशाह हर जगह अपने सिपाहियों को पहरे पर लगा देता है ताकि इनके दोनों बेटों की जान बच सके। अब बादशाह अपने सारे जुल्म सितम भूल गया था। वो आए दिन लोगों पर ढाया करता था जो सितम अब सिर्फ इसके लिए अपने और अपने बेटों की जान बचाना ही सबसे जरूरी काम था। इसलिए अब रातों की नींद भी उड़ चुकी थी। उसे हर वक्त हर तरफ मौत ही मौत दिखाई देती थी। बादशाह ने अपने कमरे के बाहर भी चंद सिपाहियों को खड़ा कर दिया। अब तो जरा सी आहट पर भी बादशाह परेशान हो जाता और चौंक कर उठ बैठ जाता था, लेकिन उसे मालूम था कि वो इसके बेटे जहां भी होंगे उनका पीछा छोड़ने वाली वो बला नहीं जो इसके बेटों को कत्ल कर चुकी है। फिर ऐसा ही एक रात बादशाह के साथ हुआ कि उसका तीसरा बेटा भी बुरी तरह से मारा गया। वो अपने चंद सिपाहियों के साथ अपने भाइयों के कातिल की तलाश कर रहे थे कि रास्ते में इनका गुजर जंगल के पास से हुआ। शहजादा और उसके 7 सिपाही चारों तरफ नजर रखे हुए थे। फिर जब शहजादा और सिपाही जंगल के आधे रास्ते तक पहुंचे तो शहजादे को कुछ ही फासले पर अंधेरे में एक इंसान खड़ा हुआ नजर आता है। शहजादा अपने सिपाहियों को रुक जाने का हुक्म देता है और इनसे कहता है कि वो आदमी कौन है। शहजादा देखता है कि एक इंसान का हुलिया बहुत ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से शहजादा उसे ठीक तरह से देख नहीं पाता और फिर सिपाहियों को हुक्म देता है कि इंसान को पकड़कर मेरे सामने ले आओ, जो सामने खड़ा है। हुक्म मिलते ही 3 सिपाही आगे बढ़ते हैं और फिर जैसे ही ये सिपाही उस आदमी के पास पहुंचते हैं तो उसे देखकर जैसे इनकी
सांसें ही रुक जाती हैं, इनके हलक से आवाज तक नहीं निकल पाती और वो तीनों के तीनों चीखते हुए वहां से भाग खड़े होते हैं। शहजादा ये देखकर कुछ घबरा सा जाता है और फिर दूसरे दो सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ तुम देख कर आओ कि वो कौन है। दूसरे दो सिपाही अपने साथियों को इस तरह चीखते हुए और भागते हुए देखकर खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन शहजादे का हुक्म पाते ही वो दोनों भी कांपते कांपते उस आदमी की तरफ बढ़ते हैं। और फिर वही होता है, जब ये दोनों आदमी उसके पास पहुंचते हैं तो उसकी शक्ल देखकर बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये मंजर देखकर शहजादा भी बहुत ही खौफजदा होता है और अपने घोड़े का रुख दूसरी तरफ करके उसे दौड़ा देता है। शहजादे का घोड़ा बड़ी तेज रफ्तारी से भाग रहा होता है कि अचानक शहजादे का घोड़ा कुछ ही फासले पर जाकर खुद ब खुद रुक जाता है। शहजादा घोड़े से और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका घोड़ा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। और फिर शहजादा पैदल ही वहां से दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक शहजादा जब आगे जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वो कांपना शुरू कर देता है और इससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। वो आदमी कहता है कि मैं वही शामू हूं और मैं वही हूं जिसकी बादशाह और तुम दोनों भाइयों को तलाश थी। तुम वो इंसान हो जिसने मेरे दोनों भाइयों को मारा है? शहजादा कांपती हुई आवाज में पूछता है। हाँ, मैं ही वो जिंदा लाश हूं जिसने तुम्हारे दोनों भाइयों को इबरतनाक सजा दी है। शहजादा जब इसके मुंह से जिंदा लाश का लफ्ज सुनता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो गिड़गड़ाता हुआ उससे माफी मांगना शुरू कर देता है, लेकिन शामू उससे कहता है अब माफी का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर शामू इतना ही कहता है कि दूसरे पल शहजादे को वहीं पर मार देता है और फिर शहजादे की लाश को उसी तरह से उसके बाप के महल में फेंकवा देता है। वो तीन सिपाही जो शामू को देखते ही भाग निकले थे, वो महल में पहुंचते हैं और बादशाह को आगाह करते हैं कि शामू किस तरह से उसके बेटे को मार चुका है और वो शामू को पहचानते थे। बादशाह को बताते हैं कि आपसे पहले आपके दो बेटे जो इसी शामू ने मारे हैं, वो एक जिंदा लाश बन चुकी है। सबको उसने ही मारा है। अब लगता है कि आपके तीसरे शहजादे को भी मार देगा। चंद सिपाही बादशाह को इतना बता ही रहे थे कि महल में फिर चीखों पुकार शुरू हो जाती है। बादशाह भागते हुए कमरे से बाहर आता है और देखता है कि इसके तीसरे बेटे की भी कमरे में लाश पड़ी है। बादशाह चीखता हुआ नीचे आता है और अपने बेटे की लाश को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। अब बादशाह जान चुका होता है कि उसके बेटों की जान लेने के पीछे कौन पड़ा हुआ है। वो क्यों इतनी बेरहमी से उसके बेटों को मौत के घाट उतार रहा है। अब बादशाह को अपने किए हुए तमाम मजालम याद आते हैं। वो मासूम लोगों पर ढाया हुआ जुल्म याद करता है। बादशाह एक तरफ तो अपने बेटे की लाश को सीने से लगाकर रो रहा होता है, दूसरी तरफ उसके दिमाग में वही अल्फाज गूंज रहे होते हैं कि शामू है वो वही जिंदा लाश जिसने मासूम पर जुल्म किया था। वो मासूम आदमी था। वो बादशाह से गिड़गड़ाकर माफिया मांगता रहा, लेकिन बादशाह ने उसकी एक भी ना सुनी थी। उस वक्त बादशाह की बेटी अपने बाप के पास आती है और कहती है कि अब्बा हुजूर, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने इन मुजालम को अगर बंद नहीं करेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आज आपने देख लिया कि आपके इन जुल्मो सितम की वजह से जो मासूम लोगों पर आप ढा चुके हैं, आपके तीन बेटे मौत का शिकार हो चुके हैं। तब बादशाह अपने गुनाहों पर बहुत शर्मसारी महसूस करता है। वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी तुम बिल्कुल सच कहती थी, ये मेरे इन गुनाहों की सजा है जो मैं बड़े फख्र से किया करता था। मैं इस शख्स शामू पर बहुत जुल्म कर चुका हूँ। हालांकि तुमने मुझे समझाया भी था, लेकिन मैंने अपने घुमंड और गरूर की वजह से तुम्हारी बात को नहीं माना। तुम्हारी बात सच्ची थी, लेकिन उस वक्त मुझे बुरी लगती थी। मुझे अपनी बेटों की मौत का बहुत गम है और मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने बहुत गलत किया। अब कुछ दिनों के बाद वही शामू दोबारा से बादशाह के महल में आ जाता है। बादशाह रात के वक्त सोया हुआ होता है। यूं ही बादशाह की आंख खुलती है तो वो देखता है कि शामू के रूप में एक शख्स उसके कमरे में मौजूद है। बादशाह बहुत परेशान होता है और घबरा कर पीछे हटना शुरू कर देता है। जब बादशाह पीछे हटता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैंने तुम पे बहुत जुल्म किए,
लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं इतना गलत हूँ। मैं तौबा करता हूँ। उस वक्त शामू उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और अपने चेहरे पर लगाया हुआ मास्क उतार देता है। जब वो मास्क उतारता है तो उसके नीचे से एक खूबसूरत नौजवान नजर आता है। वो नौजवान बादशाह ने पहले कभी नहीं देखा था। वो नौजवान कहता है कि ऐ बादशाह, मैं शामू नहीं हूँ, क्योंकि मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। मैंने सिर्फ तुम्हें मजा चखाने के लिए ऐसे किया था। मैं करीबी मुल्क का शहजादा हूँ। जब तुम्हारी राया से मुझे तुम्हारे जुल्मो सितम के मुतल्लिक पता चला तो मैंने अपने दिल में ठान ली कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर दूंगा, क्योंकि ऐ बादशाह, जब भी कोई फिरौन बनने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला एक मूसा को पैदा कर देता है जो उसके जुल्मो सितम से लोगों को निजात दिलाता है। इसलिए मैं भी तुम्हारे जुल्मो सितम के खिलाफ उसी तरह से उठ के आया हूँ जिस तरह से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के मजालम के खिलाफ भेजा था। ऐ बादशाह, मैंने तुम्हारे बेटों को खौफ व हरास में मुब्तला करके इस तरह से मारा है कि पूरी राया यही समझती है कि जिस शामू ने बादशाह के महल से मारपीट खाई थी और बादशाह के जुल्म से मर गया था, उसकी लाश उठकर आ चुकी है और वही बादशाह के बेटों को एक एक करके मार रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मरे हुए इंसान कभी वापस नहीं आते। मैं तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे तीनों बेटों को मैंने भी मारा है, क्योंकि कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चलता। अब मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा और तुम्हारी राया को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे जुल्मों सितम से आजाद कर दूंगा। जब बादशाह ने यह सुना तो वो उसके पांव में गिर गया और कहने लगा कि शहजादे, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत बहादुर हो। मुझे नसीहत आ चुकी है। मैं आइंदा कभी भी अपनी राया पर जुल्मो सितम नहीं करूंगा। मैं ये सारी सल्तनत तुम्हारे हवाले करता हूँ और अपनी बेटी का तुमसे ब्याह कर देता हूँ और तुम्हारे हवाले अपनी राया को कर देता हूँ। इसके बाद बादशाह ने अपनी उस बेटी की शादी शहजादे से कर दी जो बहुत ही खुदा तरस और नेक सीरत थी, और बादशाह का दामाद बनकर यह शहजादा बादशाह की हुकूमत को संभाल लेता है और बादशाह को बिल्कुल अपनी बादशाहत से बेदखल कर देता है। इसके बाद राया खुश हो जाती है और तमाम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इलम स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।